कि ये किस किस्म का करैक्टर है, ये क्या है, क्या कोई चमक आ गई है, कोई तारड़ साहब ने कोई चेक दे दिए हैं, ये बताइए तो सही। आप आईन के मुहाफिज हैं। वकीलों की सिर्फ जिम्मेदारी ये नहीं है कि हमने लोगों की बेलें करवानी है, हमने सिविल दावे करने हैं, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, हमने बतौर वकील आईन का मुहाफिज भी होना है। इस वक्त जो हुकूमत का तर्ज हुकूमत है या फिर जो तरीक़ाकार उन्होंने अपनाया हुआ है, जिस तरीके से वो आइन और कानून का मजाक उड़ा रहे हैं, रावलपिंडी या इस्लामाबाद बार को तो छोड़ दें, क्या ये लोग डिज़र्व करते हैं कि ये पार्लियामान में बैठें या हुकूमत में बैठें कि ये इस तरह खाल पहनने से आप शेर बन जाएंगे? मुझे ये समझ नहीं आता कि मरियम नवाज जो है वो किस बुनियाद पे ऐसी मसलन वो आइडियाज़ लेकर आती हैं कि वो लॉयर्स को कन्विंस कर लेंगी। अब ये तो नहीं हो सकता कि रियासत मरियम बीबी और बिलावल साहब की ख्वाहिशात के मुताबिक चलाई जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। हमारी को एंकर अलीना इलियास भी मेरे साथ हैं स्टूडियोज़ में, और आज हमारे साथ हैं नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, जो एडवोकेट जनरल भी रहे हैं इस्लामाबाद के और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और अतर काज़मी किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, बड़े ज़बरदस्त दबंग किस्म के एनालिस्ट हैं। इन्होंने हमें ज्वाइन किया स्काइप के ज़रिए। लाहौर में बारिश हो रही है, अगर आगे जाके बारिश रुक गई तो हमारे दो रिपोर्टर्स हैं, एक मुइन ज़ुबैर और एक जाफ़र बिन यार, एक लिबर्टी चौक में है और एक ज़मान पार्क में। लेकिन जब बारिश होती है तो DSNGs का लिंक जो है वो इतनी आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि आज सेलिब्रेशन भी हो रही है तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो वो भी आपको बताएंगे। वैसे तो 75 प्लेसेस हैं पूरे पाकिस्तान में जहाँ पाकिस्तानी आज आएंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करेंगे, चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल का शुक्रिया अदा करेंगे और अहद करेंगे कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, उन गयूर लॉयर्स के साथ खड़े हैं जो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं और आइन की बालादस्ती चाहते हैं। और दूसरा जो हमारा मौजू है, क्योंकि नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे साथ हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद जो गुफ्तगू की है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, वफाकी वज़रा ने, शर्मनाक है वो। यानी आपके पास अल्फाज अब तसव्वुर नहीं कर सकते। यानी वो लोग जो अपने आप को जमहूरियत का चैम्पियन कहते हैं, वो वोट से डर रहे हैं, भाग रहे हैं, टांगें काँप रही हैं उनकी, और एक ऐसी खातून के सब हॉस्टेज बने हुए हैं जो सवाए इसके कि वो नवाज शरीफ की बेटी है। कोई उसका क्राइटेरिया नहीं है, कोई उसकी कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई उसकी पॉलिटिक्स ABCD तक कुछ भी नहीं है। सिर्फ तकरीरें ऊंची ऊंची करती हैं और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करती है, जजेस को बुरा भला वो कहती हैं, एक बड़ी मुग़ल्लज़ात से भरी हुई ज़बान इस्तेमाल करती हैं। वो पूरा जो इस वक्त जो गवर्नमेंट है उसको उन्होंने हॉस्टेज बनाया हुआ है। नियाज़ी साहब से मैं ये तो बाद में बात करता हूँ, लेकिन एक चीज़ जो मैं चाहता हूँ कि ज़रा हमारा जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो ज़रा दिखा। ये इनविटेशन है कल शहबाज शरीफ साहब, और ये मेरा सवाल है इस्लामाबाद के वकला से आज, और यहाँ पर जो इनकी वकला तंजीमें हैं उनसे भी मेरा ये सवाल है कि कल ये देखें इनागुरल सेशन है, ये लॉयर्स चैम्बर्स, और ये शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे जा रहे हैं, और जो असल जो बात है इसमें जो लॉयर्स की तंजीमें हैं उनकी तरफ से ये इनविटेशन है। अब एक इनविटेशन जो पहला सबसे है वो है इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, और वो है जनाब चौधरी कैसर इमाम साहब प्रेसिडेंट की तरफ से, नीचे उनका नाम लिखा हुआ है। दूसरा जो बैनर है वो है जनाब राजा M अलीम खान अब्बासी साहब, वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल के, और नीचे बड़े भरपूर नाम है। फिर एक है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, उसमें नवीद मलिक साहब हैं, रिजवान शब्बीर कियानी साहब हैं, बड़े मोहतरम हैं ये सारे। लेकिन मेरा सवाल ये है आज इन वकीलों से और इस्लामाबाद और पिंडी के वकला से ख़ास तौर पर कि क्या कल इतनी जुर्रत होगी? सबसे पहले तो ये बड़ी जुर्रत है कि एक ऐसा शख्स जो टीवी पे बैठकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बुरा भला कह रहा है, जो कह रहा है कि मैं फैसला नहीं मानूंगा सुप्रीम कोर्ट का, उसको आप लॉयर्स चैम्बर्स की इनागुरल सेरेमनी में बुला रहे हैं
और वो भी एक जालसाजी करने के लिए। ये सब कुछ इमरान खान साहब इसका इफ्तिताह कर चुके हैं। ये मैं न्याजुल्लाह न्याजी साहब सब बताएंगे। ये जो जुडिशल कम्प्लेक्स है ये इमरान खान ने बनवाया, और फिर ये जो फैसिलिटेशन सेंटर, ये दूसरा, ये जो लॉयर्स चैम्बर, सब कुछ जो है ये इनागुरल हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, पैसे आ चुके हैं, इमरान खान साहब कर चुके हैं। लेकिन ये तस्वीर भी हम चला रहे हैं, ये वो तस्वीर हैं, इमरान खान साहब ये सब कुछ कर चुके हैं। लेकिन एक नया फ्रॉड, नई जालसाजी और इन लोग शहबाज शरीफ को वहाँ पे बुलाना, तो मैं इस्लामाबाद और पिंडी के गयूर वकला से ये सवाल करता हूँ कि कल आप ये पूछेंगे उनसे, इनसे शहबाज शरीफ से, कि आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की आप जजमेंट नहीं मानेंगे और यहाँ पे लॉयर्स के चैम्बर्स को आप इनागुरेट करने आ गए हैं, उसकी इनागुरल सेरेमनी में आप आ गए हैं। और मैं वो जो फरीद साहब है गालिबन उनका नाम, जिन्होंने इमरान खान साहब से वो सवाल किया था, न्याजुल्लाह, हाँ, अलीम साहब 15 मिनट तक उन्होंने सवाल किया था। और कल इतनी हिम्मत होगी कि वो पूछेंगे उनसे। सबसे पहले तो मैं अपनी में राय देता हूं, मेरे नजदीक तो ये मतलब इससे शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती कि कोई आदमी जो काफियों को कोड़े मारे, जो मीडिया आउटलेट्स को बंद करे, हम अपने किसी फंक्शन में उसको बुलाएं, प्रेस क्लब की किसी तकरीब में। शर्म की बात है ये। तो मैं ये वकला से पूछता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो हुकूमत, जिसका सरगना शहबाज शरीफ ये कहता है बैठकर टीवी पे, और जजेस को, उन बहादुर गयूर जजेस के बारे में ये बात करता है, उसको आपने इनागुरल सेरेमनी में बुला लिया है। और आप कहते हैं हम कानून और आइन के साथ। इसी चेयर पर बैठे हुए थे रिजवान शब्बीर कयानी साहब और कह रहे थे किसी सियासी जमात से तल्लुक नहीं, आइन के साथ खड़े हैं। और ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ के जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है हम उसको नहीं मानेंगे। आप उन्हें फंक्शन में बुला रहे हैं। न्याजुल्लाह न्याजी साहब जी, मैं अतर काज़मी साहब की तरफ बात, मुझे ये बयान फरमाइए कि ये किस किस्म का करैक्टर है, ये क्या है? क्या कोई चमक आ गई है? कोई तारड़ साहब ने कोई चेक दे दिए हैं? ये बताइए तो सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी साहब माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा ब्रीफ किया है, सारे जो आपके पास चीज़ें थी। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये नून लीग का वतीरा है कि उन्होंने जुडिशरी को भी तकसीम करने की कोशिश की, आज नहीं 97 में भी, और अभी भी आपने देख लिया सुप्रीम कोर्ट में। और अभी जिस तरीके से लॉ मिनिस्टर को एक टारगेट दिया गया है कि आप वकला कम्युनिटी को तकसीम कर दें, उनको ख़रीद लें। और अभी आपने देखा है जो आपने तस्वीर चलाई हैं, इमरान खान साहब इसी जुडिशियल कम्प्लेक्स जिसमें 92 कोर्ट से, मैं एडवोकेट जनरल था, इमरान खान इसका इफ्तिताह करके गए हैं और उसने, इमरान खान ने इसको 1.5-2 साल के अंदर कंप्लीट करवाया। और जिलायर कम्प्लेक्स के लिए भी उन्होंने इसके लिए भी ग्रांट सैंक्शन करवाई। शहजाद अकबर साहब थे, हमारे फ़रोग नसीम साहब थे, ये पैसा भी सैंक्शन हो गया, लायर चैम्बर्स का भी, और इमरान खान इसका भी इफ्तिताह कर गए। अब क्रेडिट जो फार्मर गवर्नमेंट थी, जिसने, उसका तो कोई इस तरह कमीशन ही नहीं था, वो तो हमेशा आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की बात करता है। और मैं जब प्रेसिडेंट था 2009 में, और ये जमातें जो एग्रीमेंट करके बाहर बैठी थी, नवाज शरीफ भी बाहर बैठा था और PPP भी बाहर बैठी थी, और वह इमरान खान था जो 2009 में मैंने बार में बुलाया, और उस अदलिया की तहरीक में वो इमरान खान हमारे साथ चला इस बार के। अब बार से मैं अपने दोस्तों से मैंने गुजारिश की कि जिस कम्प्लेक्स के लिए ग्रांट ऑलरेडी हो चुकी है, आप आइन के मुहाफिज हैं। वकीलों की सिर्फ जिम्मेदारी ये नहीं है कि हमने लोगों की बेलें करवानी है, हमने सिविल दावे करने हैं, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, हमने बतौर वकील आइन का मुहाफिज भी होना है। आज मैं सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी को, जो आला जुडिशरी है, और मैं बतौर 2 साल 2.5 साल मैंने देखा है कि चीफ जस्टिस साहब इंतहाई बैलेंस्ड आदमी हैं, इंतहाई कूल हैं, लेकिन फैसलों पे वो डट जाते हैं। अब आइन की बालादस्ती के लिए एक फैसला है, और कुछ लोग जो लोग हैं गवर्नमेंट में बैठे हुए, वो बार बार आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और जब हमने इमरान खान को बुलाया तो उसमें बड़ा क्वेश्चन हुआ कि जी आपने नो कॉन्फिडेंस है तो आपने क्यों नहीं माना। मैं आज उन दोस्तों से पूछता हूँ कि जो आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी को नहीं मान रहे और जो कह रहे हैं कि हम तो फैसले भी नहीं मानते, उनको सुबह बुला रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये हमारी जंग ये नहीं है कि मेरी ज़ात की जंग है या पैसे की, हमने आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की जंग लड़नी है। और मैं ये नहीं कहता इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इमरान खान हो या जितने हमारे लीडर हो, इमरान खान तो खड़ा है ना, वो तो रोज़ाना रूल ऑफ लॉ की बात करता है। वो कहते हैं इस मुआशरे का हल ही रूल ऑफ लॉ है। उसने कल भी कहा है, देखा नहीं कहाँ जोरम में कचहरियाँ हैं, वहाँ कोई पटवारी के पास जाता है, जब रूल ऑफ लॉ होगा तो ठीक होगा।
अब जिस तरीके से हमें पीछे लगा रहे, हमारे चैम्बर बन जाएंगे, हमारे चैम्बर की ग्रांट है। फार्मर चीफ जस्टिस अतर मिर्ला साहब भी क्वेश्चन करते रहे हैं, फार्मर जो था हमारा ICT का चीफ कमिश्नर, उसने भी सारा कुछ हो चुका है, मैं उस मीटिंग में शामिल था। अब ये क्रेडिट लेने के लिए वो क्यों आ रहा है कल शहबाज शरीफ, वो इस वजह से आ रहा है। और जो हमारे आपने समी साहब देखा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जिस तरीके से बार काउंसिल रेगुलेटरी बॉडी है, एपेक्स बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट जो हमारी पाकिस्तान बार काउंसिल है, उन्होंने आया कि जी फुल कोर्ट बनाए, उसमें ये 5-6 लोग भी थे। भाई आपका क्या इंटरेस्ट है फुल कोर्ट बनाने का? आज मेरी अर्ज सुने, मैं आप माफ़ी चाहता हूँ, आपकी बात काट रहा हूँ। मेरा सर आज शर्म से झुक गया जिस वक्त मैंने आज टीवी पर आज़म नज़ीर तारड़ को मरियम नवाज के नारे लगाते हुए देखा। मैं अर्ज़ करूं, मैं उस आज़म नज़ीर तारड़ को जानता हूं यूनिवर्सिटी के ज़माने से, मैं किसी और शायद तारड़ को जानता हूं, तब एहसन भून भी कोई और ही एहसन भून था, लेकिन मैं ये तसव्वुर कभी नहीं कर सकता था। हमने यहाँ पे जब भी लॉयर से बात की, उन्होंने कहा कि हम किसी जमात का हिस्सा नहीं है, हम आइन और कानून के साथ खड़े हैं, जिस पे हम ये महसूस करते थे कि यार ये बड़े ज़बरदस्त हैं। लेकिन आज मैंने जो नारे लगाते हुए उसको देखा, क्या बनना है इन्होंने, क्या लेना है, क्या हासिल करना है। मैं अतर की तरफ जाता हूँ आपकी इजाज़त से। अतर काज़मी, सवाल मेरा आपसे ये है कि चाहे कोई आके करोड़ों अरबों रुपए की ग्रांट दे, लेकिन एक ज़मीर होता है इंसान का, आप एक करैक्टर होता है, आप एक असूल के लिए आप खड़े होते हैं। इसका क्या मतलब है? अगर कोई वजीर आजम, कोई वजीर कानून, कोई वजीर आला कोई 5 करोड़ का 10 करोड़ का चेक आपके मुंह पे मारे तो आपकी इज्जत को खरीद ले और आइन और कानून की जो बालादस्ती है उसको पामाल कर दे। ये जो गुफ्तगू हो रही है, जो शहबाज शरीफ गुफ्तगू कर रहा है पाकिस्तान की अदलिया के बारे में, उसके बाद डज ही डिजर्व टू गो टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वहां पर ये लॉयर्स चैम्बर का इनॉग्रेशन, ये तो आपका जहन इसको समझता है, सोचता है, तस्लीम करता है? अदर काज़मी, देखिए समी साहब, इस वक्त जो हुकूमत का तर्ज हुकूमत है या फिर जो तरीक़ाकार उन्होंने अपनाया हुआ है, जिस तरीके से वो आइन और कानून का मजाक उड़ा रहे हैं, रावलपिंडी या इस्लामाबाद बार को तो छोड़ दें, क्या ये लोग डिज़र्व करते हैं कि ये पार्लिमान में बैठें या हुकूमत में बैठें? क्या हुकूमतें इस तरह चलाई जाती हैं जो हुकूमत ये कहे कि मुल्क की सबसे बड़ी जो आइनी अदालत है हम उसका फ़ैसला नहीं मानते? भाई इसी आइन के तहत वो अदालत चल रही है जिस आइन के तहत आपने हुकूमत बनाई हुई है, जिस आइन के तहत आप हुकूमत के तमाम पावर्स इंजॉय कर रहे हैं। देखें जो पाकिस्तान के वकला हैं वो गयूर वकला हैं। पाकिस्तान के वकला हमेशा आइन और कानून के साथ खड़े हुए हैं। अगर किसी को ये शक है कि आप वकला को अपने साथ मिला लेंगे, ऐसा नहीं होगा। देखें जो मेरे जैसे, आप जैसे, हम लोग जो हैं हम तो बात ही कर सकते हैं, पर हमारी ताकत कौन है? हमारी ताकत वो लोग हैं जो आइन और कानून के ऑफिसर्स हैं, जो लॉ के ऑफिसर्स हैं, जो वकला हैं। जब वकला आते हैं तो वो हमें बताते हैं कि आइन ये चीज़ है, हम तो इन लोगों से सीखते हैं। तो मुझे पूरा एतमाद है कि पाकिस्तान की जो वकला बरादरी है वो जो मर्जी हो जाए, वो कभी भी आइन और कानून के खिलाफ नहीं खड़ी हो सकती। और उसका एक सबूत आप ये भी देख लें कि जिस वक्त कन्वेंशन हुआ मरियम बीबी का, उनकी गाड़ी आई, उस पर कितने वकील फेंक रहे थे फूल, वो भी आपने देख लिया। तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है। आप बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगा जरा ये जो कुर्सियां और वो जो चंद 100 यानी 150 से भी कम लोग थे और उनमें से भी बहुत सारे हमारी तरह के थे जिनको काले कोट दे दिए गए थे, ये कह करके ये वापस नहीं लेंगे आपसे, आप पहन के चले जाएं। ये जो बाहर कमरों में, जो एक छोटे से कमरे में तकरीब थी, लेकिन ये बाहर जो है वो लगाई हुई थी कुर्सियां इन्होंने, इस पर आप देख लें, ये साथ वाले कमरे में तकरीब थी और उसमें तकरीबन 100-125 के नज़दीक लोग थे और वो काले कोट जो हैं वो रिपोर्टेडली दिए गए, बड़े अच्छे बड़ा वो ज़बरदस्त ब्रांड, लेकिन कहा गया कि वापस नहीं लेंगे हम, आप ही के हैं, ये ले जाएं आप। तो जनाब ये आप जी बात करें आप। जी मैं वही अर्ज कर रहा था कि वकला जो है वो आइन और कानून को समझते हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो अदालत है, इस अदालत से जो हुक्म आता है उसी हुक्म के तहत अगर आप इलेक्शन कमीशन को देख लें तो वो तो बिल्कुल कह रहा है कि हम मनोअन मानते हैं, हम इलेक्शन करवाएंगे। अब हुकूमत जो इस किस्म का रवैया इख्तियार करी, इनकी ख्वाहिश है कि ये अदालत के अंदर भी तकसीम पैदा करें, ये वकला बरादरी के अंदर भी तकसीम पैदा करें। लेकिन समझने की चीज़ ये है कि इनके किसी भी आर्ग्यूमेंट में कोई सब्सटेंस नहीं है। आप मरियम बीबी की तकारीर सुन लें, आप बिलावल साहब की गुफ्तगू सुन लें, उसमें कोई लॉजिकल बात आपको समझ आती है?
अब कुछ दिनों से इमरान खान अपनी अवाम के साथ, कारकुनों के साथ रोजे खोल रहा है। आज मरियम बीबी ने अपनी अफ्तारी बनाने वाली वीडियो जारी कर दी। भाई ऐसे नहीं होता, आप इस तरह मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छा बात सुने, मैं अतर आपको एक खबर दे दूं। अतर मेरी बात सुने, वो जो वीडियो है ना, मैंने उसको टाइमलाइन पे रख के मैं आपको सुनवा नहीं सकता, उसमें भी गाली है। गाली मैं तसव्वुर नहीं कर सकता कि खातून कोई ऐसी गाली निकालेगी। मैंने उसको अभी, वो हमारे प्रोड्यूसर साहब है मनसब साहब, वो कहते हैं यार मुझे शक पड़ता है ये जरा सुने। मैंने कहा भाई जरा टाइमलाइन पर रख के इसको जरा ऊंचा करे। वो हम सुनवा नहीं सकते, हमने तो सुन ली है, हमारे दफ्तर ने सुन ली है, वहां पर जहां ये बात हुई होगी वहां पर भी सबने सुन ली होगी। लेकिन आपकी बात सही है, ये नकालिए हैं वो जो अक्सर इश्तिहार छपते हैं ना चीज़ों के, और नीचे से फिर वो लिखते हैं एक लाइन कि जो नकाली हजरात हैं उनसे होशियार रहिएगा। तो ये इस वक्त कौम को होशियार रहने की ज़रूरत है। जो इमरान खान करता है ये उसकी नकल करते हैं। न्याजी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि अब ये जो गुफ्तगू इस वक्त जजेस के बारे में शुरू हो गई है, जो कहा गया कि पार्लियामेंट में एक करारदाद हो गई है, एक करारदाद हम कल करेंगे, लेजिस्लेशन कर रहे हैं, जो चीज़ें आइनी तरमीम के ज़रिए होनी थी उसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए करने की कोशिश कर रहे हैं। हर तरफ से एक ऑनस्लॉट है और एक कन्विंस नज़र आती है हर तरफ से। हमें कहाँ जाएगा ये मुल्क? व्हाट डू यू सी? समीर साहब, सबसे पहले तो ये है कि आपने देखा था कि गवर्नमेंट का पहले दिन थे ये वर्षन था कि वो इलेक्शन नहीं करवाएंगे। जब पंजाब में हुआ, गवर्नर ने जब साइन नहीं किए, जब वो मसला सुप्रीम कोर्ट में आया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो सुओ मोटो लिया, मेरा ख्याल है कि अब आईन की खिलाफ वर्जी इतनी हो चुकी थी कि सुप्रीम कोर्ट को उसके लिए बड़ा ज़रूरी था, और उसको भी किसी न किसी तरीके से जजेस के अंदर डिवीज़न पैदा करके इन्होंने रोकने की पूरी कोशिश की है। और जो ये एक्ट कर रहे हैं, जो आपने कहा ना कि ये एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से नहीं हो सकती। और आप 143 की जो अमेंडमेंट है वो 2/3 मेजॉरिटी के बगैर सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन को नहीं छेड़ सकते। और अब देखना कि जो 6 जजेस का फैसला आया है, जो अभी जो काजी साहब वाला जो उसमें और चीजें भी डिस्कस होगी, ये रास्ता भी बंद हो जाएगा। कहा कि हम अदर जो एस्पेक्ट्स हैं उस पर भी जजमेंट देंगे कि सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है, आप उसको इस तरीके से एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए से नहीं कर सकते। कभी इमरजेंसी की बातें कर रहे हैं, कभी रेजोल्यूशन दे रहे हैं, कभी कहते हैं कि ये जजेस के बीवियां और बच्चे बैठ के ये फैसला करवाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि नून लीग ने जो गवर्नमेंट है PDM की, इस हद तक, कल आपने बिलावल को भी सुना, उसने भी वो बरसी में जो न चौधरी इफ्तिखार साहब को छोड़ा, न किसी को हमने बहाल कराया, यानी आप सारे लोग भाग गए थे। वो बरसी हो, चाहे भुट्टो की बरसी हो, चाहे कुछ और तकरीब हो, गाली अदलिया को पड़ रही है, जजेस को गालियां निकाल रहे हैं माजी के जो हवाले दे के। लेकिन माजी का हवाला देना जरा, जो पॉलिटिशियन उसमें भी अदलिया की तहरीक जब थी तो 2009 में मैं प्रेसिडेंट था, चौधरी इफ्तिखार साहब की मूवमेंट के दौरान जो जजेस की डिपोज जजेस की मूवमेंट थी, उसमें भी ये साइड पे हो गए थे पार्टी, वो कला, और आप लोग मीडिया और सिविल सोसाइटी आई थी। तो कराज ये कह रहा है कि जी हमारा बड़ा क्रेडिट है, 12 मई को देखे, 12 मई को शहीद कौन हुए? वो कला हुए। साहिवाल में शहीद कौन हुए? वो कला हुए। इस्लामाबाद के बाहर मीडिया के लोग शहीद हुए। जो लोग शहीद हुए, बैठ के आपने कह दिया जी हमने उसको फार्मर चीफ जस्टिस को बहाल करा। भाई आप तो गवर्नमेंट में आ गए और आपने कहा कि जी हम तो करते नहीं, फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए आपको करना पड़ा। अच्छा, मैं प्रोग्राम में क्योंकि ब्रेक लेनी है, लेकिन मैं ब्रेक इस वाक़े को सुनाते हुए करता हूँ। मेरा ताल्लुक है जंग से, ज़िला जंग से। तो हमारे वहाँ नवाज़ अली खान सियाल बड़े एक सदाबहार रुकने असम्बली होते थे, बड़े मुरंज उनकी शख्सियत थी। तो अब हर उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन में आके बताता है कि मैंने क्या क्या किया। तो साहबजादा नज़ीर सुल्तान मरहूम भी वहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे थे। तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम आई नवाज़ साहब को कि मैं क्या बताऊँ कि मैंने क्या परफॉर्म किया। तो किसी ने कहा कि जी वहाँ पर हेड एक तरीमू है, उन्होंने कहा जी आप तकरीर पे ये कह दें कि हेड तरीमू मैंने बनाया, हमने बनाया। तो वो तकरीर करते हुए बातें करते करते उन्होंने कहा कि जनाब साढ़े को पूछ रहे हो कि क्या काम किया है, हेड तरीमू कैसे बनाया। तो ये बिलावल भुट्टो भी यही बात कर रहे हैं, जो भी बात हो ये हमने किया है, ये हमने कुर्बानी दी है, ये हमने सब जो कुछ किया। आईन कहता है कि एक वक्फा मैं यहाँ पर एक मैं वक्फा लेता हूँ, वापस आते हैं। तो हम आपको IK इमरान खान गरीब लोगों के साथ, अपने वर्कर के साथ अफ्तारी, तो उसकी जो नकल की है मरियम नवाज साहबा ने, वो भी आपको सुनाएंगे और आप फिर खुद कंपैरिजन कीजिएगा, लेकिन एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन।
आपको दो वीडियोस दिखाते हैं। एक तो इमरान खान की वीडियोस पिछले चंद दिनों से आ रही हैं, वो वर्कर्स के साथ बैठते हैं, अफ्तारी करते हैं। अब अमी आदमी है, कोई कम्प्लेक्स नहीं है उनको, और पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, लोगों से मोहब्बत करते हैं, उनमें घुल मिल जाते हैं। ये उनकी फुटेजेस आप देखें, ये अफ्तारी की फुटेज है, उनके साथ बैठते हैं और कोई किसी तरह ऐलान कर रहे थे कि भाई रोजा खोलो, रोजा खुल गया है, मतलब देख लेना, सबको कह रहे थे रोजा खोलो तुम। और यहाँ पर ये जो मरियम नवाज साहिबा फ्रूट चाट डाल रही हैं, फ्रूट चाट बना रही हैं मेरे ख्याल से। अच्छा, और अभी मुझे किसी ने कहा कि ये जरा पता करा लें कि इसमें तोशा खाना का वो पाइनएप्पल तो नहीं है। अच्छा, वो भी पता करा लेते हैं। मैं आपको ना जरा वो दिखा दें, जरा वो वीडियो जो ये बना रही हैं मरियम साहिबा। अच्छा, सवाब का काम है, लेकिन मुझे लगता है ये तो अपने लिए बना रही है। ये जितना ये जरा देखे ना जो क्वांटिटी है। और ये ताहिरा औरंगज़ेब साहबा हैं, जो मरियम औरंगज़ेब साहबा की वालदा हैं, साथ में मरियम नवाज साहबा हैं। और ये प्यालियां वो सिर्फ चम्मच हिला रही हैं, बाकी काम कुछ नहीं उनका करने का। बड़ा चमचे से ही लाती हैं वो, और चमचे से ही काम करते हैं फिर बाद में। और उनके चमचे न्याजी साहब हिलने भी लग जाते हैं जब वो उन्हें हिलाना चाहती हैं तो। लेकिन बहरहाल मैं ये सोच रहा था कि ये किसके लिए बना रही हैं और ये क्या कर रही हैं, और इस तरह इमरान खान की नकल करने से क्या आप इमरान खान की तरह हीरो बन जाएंगी? इमरान खान ने तो पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान को दे दी। उसने तो पहले स्पोर्ट्स में, फिर उसके बाद ही बिकेम ए फिलैंथ्रोपिस्ट, और जो उन्होंने सोशल वर्क किया, और उसके बाद फिर लोगों के लिए जिस तरह गोलियां खाई और सब कुछ किया। आप गई हैं जेल 5 महीने, बिल्कुल, लेकिन आप तो आपके अपने अब्बा जान की जो करप्शन की कहानियाँ थी, आपका तो लिंक उससे है। आप बेनिफिशरी हैं, माल दौलत जो सारा लूटा गया उसका ये पूरा ख़ानदान बेनिफिशरी है। लंदन की प्रॉपर्टीज जहाँ पे आपके वालिद साहब रहते हैं, जो आपके नाम है, वो कहाँ से आए वो पैसे? अभी तक कौम उसका जवाब मांग रही है, वो तो जवाब आप दे नहीं रही। लेकिन ये इस तरह नकल करके लीडर। अतर, मुझे ये बताइए कि ये इस तरह खाल पहनने से आप शेर बन जाएंगे? अतर की लाइन ड्रॉप हो गई है, वो ट्राइंग टू कनेक्ट। सुनने में भी आ रहा है समीर साहब कि आने वाले दिनों में मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो काफ़ी लॉयर्स वगैरह से भी मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन मसला ये है कि आपने देखा है कि जो पिछले दिनों जितने भी इंसिडेंट हुए हैं ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, हमने देखा कि लॉयर कितने क्लियरली जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पीछे जाके खड़े हो गए और वो आईन और कानून के साथ खड़े हो गए। मुझे ये समझ नहीं आता कि मरियम नवाज जो है वो किस बुनियाद पर ऐसी मसलन वो आइडियाज़ लेकर आती हैं कि वो लॉयर्स को कन्विंस कर लेंगी। कन्विंस तो आप इस बुनियाद पर करते हैं ना कि आपके पास कोई कॉन्टेंट हो। अब इमरान खान साहब के साथ लॉयर इसलिए नहीं खड़े हुए कि उनको वो पैसा मिलेगा या कुछ करेगा। उनको पता है कि जो बंदा है ये पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहा है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगता है, चलिए जैसे कि समी साहब ने बात की है कि अब जब जाएंगे शहबाज शरीफ साहब तो देखते हैं कि कौन कितना किस तरीके से सवाल करता है। ये तो बड़ा अहम सवाल है, और ये मैं अतर से हमारा कनेक्शन हो गया बहाल। एक तो बड़ा सवाल अतर कि अब देखना ये है कि कल कितने लॉयर्स ये सवाल करते हैं अपनी लीडरशिप से कि जो बंदा सुप्रीम कोर्ट को मानने के लिए फैसलों को तैयार नहीं है, मजाक उड़ाता है, उसको क्यों बुलाया? और अगर वो आ गया है तो क्या उससे ये सवाल करेंगे, उससे ये पूछेंगे, उससे ये अहद लेंगे कि आप वादा करें कि आप सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करेंगे? लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि ये शेर की खाल पहनने से कोई वाकई वो वाला जानवर शेर बन सकता है? देखिए, इस वक्त तो सब लोगों ने जमहूरियत की खाल पहनी हुई थी, और पर वो जमहूरियत की खाल जिस तरीके से इनके ऊपर से उतरी है, बल्कि ये खुद ही नोच नोच के अपने चेहरे पर से उतार रहे हैं। देखें, 13-14 जमातों की हुकूमत है और इनका वाहिद मसला क्या है? ये कहते हैं सब कुछ करेंगे, इंतखाबात में नहीं जाएंगे। आज जो ये कह रहे हैं समी साहब कि हम मोअज़्ज़िज़ अदालत का फ़ैसला नहीं मानेंगे, मोअज़्ज़िज़ अदालत ने किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ या खुदा न खास्ता हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं दिया। मोअज़्ज़िज़ अदालत के सामने केस था मेरे और आप जैसे आम पाकिस्तानियों के जो वोट का हक़ है उसका केस था। पाकिस्तानी पूछ रहे हैं भाई 2 सूबों में हुकूमत नहीं है, आइन के अंदर लिखा हुआ है कि 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने। अदालत ने कहा कि मेक श्योर किया कि इनका जो बुनियादी हक़ है वो इनको दिया जाए। ये पब्लिक इंटरेस्ट का केस था। इसके ऊपर जो हुकूमत की जानिब से रद्द अमल आ रहा है, क्या उससे लगता है कि ये लोग जमहूरी लोग हैं? अब ये तो नहीं हो सकता कि रियासत मरियम बीबी और बिलावल साहब की ख्वाहिशात के मुताबिक चलाई जाए। तो ये लोग तो खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं हर गुज़रते दिन के साथ, और इनके साथ साथ बहुत सारे इनके जो हमायती हैं, जो इनके जिसे आप कह सकते हैं वकील हैं, चाहे वो किसी और जगह पेश हों या मीडिया में बैठे हों, हर कोई एक्सपोज हो रहा है इनकी हरकतों की वजह से। ठीक हो गया। अच्छा, मैं क्योंकि हमें जाफर बिन यार हमारे साथ हैं लिबर्टी से, बारिश रुक गई और सिग्नल हमें मिल गया था, पूछते हैं इनसे कि लाहौरी आज जश्न मना रहे हैं, बारिश है, ठंड भी हो गई होगी। जाफर, अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम समी साहब, क्या हाल है आपके? मैं ये देख रहा हूँ चंद लोग आपके पीछे खड़े हैं। ये बताइए कि अभी तो तरावी का सिलसिला होगा, तो जब 9 का टाइम है तो हमें पता है 10 साढ़े 10 बजे लोग आएंगे, बारिश भी है। माहौल क्या वैसे लाहौर का? जी समी साहब, आपने ठीक कहा, माहौल बड़ा खुशगवार है। इस वक्त ठंडी हवाएं चल रही है और वैसा माहौल है जिसमें लोग बाहर निकलते हैं, लाहौरिये बाहर निकलते हैं। मेरे पीछे अब चंद लोग देख रहे हैं, अभी शुरुआत हो चुकी है। मेरे सड़क के दूसरी तरफ में सामने जो है कंटेनर लगा है, उसके बाद लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है। वहाँ पे ढोल वाला भी देख रहे हैं, वहाँ पे भंगड़े भी डाले जा रहे हैं अभी, क्योंकि बारिश रुक चुकी है। नमाज तरावी का टाइम जब ख़त्म होगा उसके बाद जो लोग पहुंचेंगे, टाइम भी 9 बजे का दिया गया था। 9 बजे जब नमाज तरावी ख़त्म हो जाए उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ लोगों की बहुत बड़ी तादाद पहुंच रही है। अभी से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फैमिलीज भी पहुंच रही हैं, यहाँ पे काफिलों की सूरत में लोग आ रहे हैं। यहाँ पे बड़ी स्क्रीन नस्ब कर दी गई है, कंटेनर लगा हुआ है और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अपने कायद चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का खिताब सुनेंगे। लेकिन समी साहब ये बताता चलूँ कि लिबर्टी चौक जो लाहौर का मारूफ चौक है, जब भी पीटीआई का यहाँ पे कोई जलसा हुआ है, कोई बड़ा शो हुआ है, इमरान खान ने लोगों को बुलाया है, यहाँ पे वाकई जो है पाँव रखने की जगह नहीं थी। हमने जितनी भी पिछली मिसालें उसकी देखी जाए तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। अभी भी हम देख रहे हैं कि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे आ रही है। ट्रैफिक आहिस्ता आहिस्ता जो गाड़ियों की लंबी लाइन लग रही है। नमाज तरावी का टाइम जब खत्म होगा तो लोग यहाँ पे ऑटोमेटिक पहुंचना शुरू होंगे। जी ठीक है जाफर जनाब न्याजी साहब जी, ये जज्बा भी है और लॉयर्स की तरफ एक बहुत बड़ी तादाद, इसमें कोई शक नहीं है कि वकीलों की, ये इस्लामाबाद में मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन एक बहुत बड़ी वकला की तादाद। मुझे ये बताइए करेंगे क्या अगर ये हुकूमत नहीं मानती तो? अभी ये देखें कि अगर हुकूमत नहीं, आपके सामने एक फ़ैसला है। जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने हुक्म नहीं माना था खत लिखने का, उसके साथ क्या हुआ? डिस्क्वालीफाई हो गया, फारग हो गया। अब तो चीफ साहब ने, इस बेंच ने ईच एंड एवरीथिंग अपने फैसले में क्लियर कर दिए और ये भी लिख दिया आपके सामने, आप कोर्ट में मौजूद थे, कि आपने हमें मुतमईन नहीं कर सके कोई अदारा भी, कोई नहीं कर सके। और अदारों को भी डायरेक्शन दे दिए कि आपका काम है सपोर्ट देना इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन की बदनीति तो पहले सामने थी, अब अगर कोई नहीं करता तो कंटेम्प्ट सामने है और डिस्क्वालिफिकेशन। आज मैं सुन रहा था फवाद चौधरी को, वो कह रहे थे कि 3 साल के लिए जेल जाएंगे आप अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकाम नहीं। जी, जेल जाएं या डिस्क्वालीफाई हो जाएं तो फारग हो गया ना, मुराद है कि सज़ा तो सामने है। आप चाचू डिस्क्वालीफाई हो जाए तो भतीजी तो राजी है, उनका आपस में इंटरनल तुझे बता। लेकिन सब एक और चीज़ भी ना, उनको अगर मेरे ख्याल में कुछ लोगों का ये मानना है कि वो चाहते भी ये हैं कि वो नाअहल ही हो जाएं। उसका रीज़न ये है कि शायद कैंपेन करने में मरियम नवाज को बहुत फायदा होगा कि मेरे वालिद साहब को भी नाअहल कर दिया गया, इनको भी नाअहल कर दिया गया, उन्होंने कोई तो मुंह दिखाना है ना। अगर खुद भी नाअहल हो जाए तो बहुत ही फायदा हो जाएगा। वो कहाँ से नाअहल होंगी? मैं इसका सवाल मैं यहाँ पे जरूर करना चाहूँगी। देखिए, इमरान खान साहब ने एक जज साहिबा के बारे में बात की, उनके ऊपर केस हुआ, वो वहाँ पर गए भी। यहाँ पर ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हैं, जस्टिस मुनीब साहब हैं और जस्टिस मदर नकवी साहब, उनके मज़ाहिर अली नकवी साहब के बारे में ये बात करती हैं। मुझे बताएं, आज तक कभी इनको किसने बुलाया? मुझे जवाब देना, कहाँ से कैसे नाअहल होंगे? इनके तो नामजदगी जो है वो, ये तो रिस्ट्रेंट अदालत ने सामने कहा है कि हमें पता है कि बाहर हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन हम इस पे बिल्कुल कुछ नहीं कह रहे। एक छोटा सा मैं आपको ऐड कर दूं कि इस्लामाबाद के वकील भी आप देखना 80% से 90% आईन कल सवाल करेंगे, अपने लीडरों से पूछना चाहिए कि ये क्यों बुलाया आपने इनको। और मैं इमरान खान ने जो मैसेज दिया है ना सिविल सोसाइटी और अंदर से, मुझे कई नून लीग के वो कला मिले, उन्होंने कहा हम इमरान खान को सलाम करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा, नाजरीन हमारे वापस आते हैं तो लाहौर भी जाएंगे अगर हमारा कनेक्शन बहाल हो गया, लेकिन ये सूरत हाल डिस्कस करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, न्याजुल्लाह न्याजी हमारे साथ हैं और अलीना भी हमारे साथ हैं। ज़मान पार्क में मुइन ज़ुबैर हमारे साथ इस वक्त उनका रब्ता हुआ है और अतर साहब आपकी इजाज़त से मैं मुइन ज़ुबैर, अस्सलाम वालेकुम मुइन, क्या हो रहा है ज़मान पार्क में? अच्छा जी, ये अगर टाइम बहुत कम है और अगर ये बार बार ड्रॉप हो रहे हैं तो छोड़ दें आप उन्हें, मैं अतर की तरफ चलता हूँ। अतर 75 सिटीज़ हैं जहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं पीटीआई वाले पूरे पाकिस्तान में इलेक्शंस के लिए, एक खुशी की बात हो रही है। लेकिन आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में फिर एक मीटिंग थी और सुना है सब लोग थे, बड़े बड़े लोग भी थे और एक रिलक्टेंस है, इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहा है। एक जो बेंच है वो एक तरह से इम्प्लीमेंटेशन बेंच भी बन गया है।
इलेक्शन कमीशन का जो आज का डिसीजन है उससे लगता है कि उसने अपने आप को फेडरल गवर्नमेंट से थोड़ा डिस्टेंस किया, भले भले दिखावे की बात है, आने वाले वक्तों में क्लियर होगा। व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट अतर? देखिए, ऑब्वियसली कोई भी जो सरकारी ओहदेदार है या कोई भी इदारा है, वो अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अगर कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होंगे किसी के लिए तो वो तो मरियम बीबी या कोई भी इस तरह का इस वक्त जो ऐसा शख्स है जो ना इलेक्टेड है ना किसी सरकारी ओहदे के ऊपर है, इसी वजह से वो जान के अदालत को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं कि अदालत कोई हमारे खिलाफ नोटिस ले और उसके ऊपर हम बयानियाँ बनाने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा होगा नहीं। देखें, इस वक्त जो इंतखाबात हैं उनमें जाना ये कोई अदालत का कोई ज़ाती मसला या इलेक्शन कमीशन की कोई ज़ाती जंग नहीं है, ना ही ये जो जश्न मनाया जा रहा है ये सिर्फ पीटीआई की हद तक महदूद है। देखें, इसमें वोट टू राइट मिला है करोड़ों लोगों को। अगर ये हुक्मरान थोड़ी देर के लिए अगर आवाम से रब्ता नहीं करते तो 2-3 सोशल मीडिया ऐप्स ही खोल के देख लें, टिकटॉक खोल के देख लें, दूसरी ऐप्स खोल के देख लें। जो जनूबी पंजाब के इलाके हैं वहाँ पे भी जो देहात के अंदर खेतों में लोग काम कर रहे हैं वो भी इस फैसले के ऊपर अताब बंदयाल साहब को सलाम पेश कर रहे हैं। तो समझने की ज़रूरत है कि ये कोई पीटीआई के हक में फ़ैसला नहीं है, ना ही हुक्मरानों के ख़िलाफ़ है। ये आवाम के लिए अदालत ने फ़ैसला दिया है, आवाम का बुनियादी जो हक है उसको प्रोटेक्ट किया है और उसके ऊपर ये हुकूमत जो है नाला है। और नाला क्यों है वो आपको भी पता है और कौम को भी पता है। ये आवाम से और जमहूर से डरते हैं, इलेक्शन में इनको पता है हमारे साथ क्या होना है। अच्छा, मुइन ज़ुबैर, ज़मान पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या सिचुएशन है? सभी साहब, इस वक्त इमरान खान साहब के खिताब का इंतज़ार किया जा रहा है, लेकिन जो ज़मान पार्क में आज सूरत हाल है वो मुख्तलिफ जो दूसरे दिन है उनसे मुख्तलिफ नज़र आ रही है, क्योंकि आज इजलास हुआ था। उस इजलास में ये फैसला हुआ कि कल से इंटरव्यूज़ होंगे उम्मीदवारों के, पंजाब असम्बली के हल्के के, और एक हफ्ते में जो तयन है, हतमी तयन उम्मीदवारों का कर लिया जाएगा। हम इस वक्त मौजूद हैं, अब्दुल्ला दुमड़ हैं, PP 112 फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़ है। वो पिछले 2 महीनों से यहाँ पे कैंप लगाए बैठे हैं, उनसे जानते हैं, कुछ बात करेंगे। अब्दुल्ला साहब, उम्मीदवार आप भी हैं, उम्मीदवार हैं आपके हल्के से, तो उम्मीद करते हैं आपको टिकट मिलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस बार खान साहब ने कहा कि मैं मेरिट पे फैसला करूँगा और अल्लाह की करम नवाजी से मेरिट मेरा ही बनता है। और पिछला इलेक्शन 400 का मार्जिन था, नून लीग जीती थी आपके हल्के से, तो अब कितना मार्जिन दे देंगे नून लीग को हराने में? कम से कम 25,000 की लीड से हराऊंगा इंशाल्लाह ताला। हाँ जी, ठीक है मोइन, ठीक है। ये बेसिकली पीटीआई वाले इस तरह की बातें करते हैं तो वो इलेक्शन से और भाग जाते हैं। ये उनको भगाने में इनका भी बड़ा रोल है। न्याजी साहब, क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं कहता हूँ कि जिस तरह से कहा ना कि इस तरह लीड है, खान साहब ने जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं ना, क्योंकि आपने बड़ी अच्छी बात की और काज़मी साहब ने कि ये आवाम के लिए फैसला है। ये सुप्रीम कोर्ट के बेंच को लोग सलाम इस वजह से कर रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उनने आवाम के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया है और इस आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए इस वजह से आज आम आदमी भी सुप्रीम कोर्ट को सलाम कर रहा है कि हमारा फंडामेंटल राइट्स को सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया है। और इमरान खान शुरू से यही कहता है, वो तो कहता है, वो स्लोगन यही देता है कि आपके पास एक मॉडल है वेलफेयर स्टेट का, वो रियासत मदीना है। अगर आप आइन की बालादस्ती और जब आप रूल ऑफ लॉ पे आ जाएंगे तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। इस वजह से पाकिस्तान की पूरी आवाम जो है इस टाइम खान साहब के साथ आवाम खड़ी हो गई है। और आप देखना कि आवाम अब जो जिनको जो डर है ना कि ये अब वो सोच रहे हैं कि शायद इलेक्शन इकट्ठे ही करा लें, उनको पता है कि 2 सूबों में अक्सरियत से जीत जाएंगे, फिर रुख होना है खान का दोनों सूबों में। जरदारी साहब को ये डर है कि कराची शहर, ये जो अर्बन एरिया वो तो गया, अब वो रूरल एरिया में भी आएगा तो इमरान खान ले जाएगा। वो शहबाज शरीफ के कान में यही कहता है कि ये अब क्या हो रहा है, तो ये खान ने तो वो तो कहता है मेरा तो कोई जाति नहीं। अच्छा अतर, एक और चीज़ हुई है, ये जरदारी साहब एडमिट हो गए हैं, तो मैं कुछ लोगों से सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये जो बीमार होने की पॉलिसी है ये तो अभी तो नहीं, इसलिए कि अभी तो हुकूमत है, तो इसमें नून लीग वाले बड़े परेशान हैं। वो कह रहे हैं, कुछ फेडरल सेक्रेटरीज ने भी सवाल किया है कि ये जो बीमार होना शुरू हो गए हैं लीडरान, कहीं खुदा न खास्ता हुकूमत जाने वाली तो नहीं है? व्हाट डू यू से? देखें, अल्लाह सेहत ज़िंदगी दे जी। जरदारी साहब को पहले ही कौम बड़ी परेशान है, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म 4 साल से बीमार हैं,
वो लंदन में बैठे हैं, अभी उनकी परेशानी दूर। अच्छा, शहबाज साहब को क्रेडिट जाता है, शहबाज साहब को क्रेडिट जाता है, एक दफ़ा भी बीमार नहीं हुए वज़ीर आज़म बनने के बाद, और माशाल्लाह एनर्जी इतनी आई है। अच्छा, बड़े भाई साहब भी जब से उन्हें पता चला है कि शायद अगला कोई हमारा भी कोई दुक्का लग जाए, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मफलर शफलर पहन के जो है ना वो ठीक ठाक अंदाज में, कोई किसी तरह। अच्छा, मरियम भी बीमार नहीं हुई, ये भी एक बड़ी बात है। उनकी तो कोई बीमारी है ही नहीं, पर इसमें आपने समी साहब देखा है कि ये मुल्क इन्होंने लाइलाज कर दिया। ये मुल्क कितना बीमार हुआ है कि आज आटे की लाइनों में लोग मर रहे हैं। इनकी तो बीमारियां दूर हो गई, इनके तो मुकदमात खत्म हो गए, इनको तो एनआरओ मिल गया। और पीपल्स पार्टी के हवाले से एक छोटी सी बात करूंगा, ये जो भुट्टो के वारिस इस वक्त बनते हैं, ये वो जमात है कि इस वक्त इंतखाबात रोकने में सबसे बड़ी अगर कोई सहूलतकारी कर रही है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। तारीख में ये लिखा जाएगा और रिकॉर्ड पे ये चीज़ आएगी। बिल्कुल, तारीख में बिल्कुल लिखा जाएगा। और ये बस मैं कुछ कहना नहीं चाहता, फिर मुझ पर ये इल्ज़ाम लग जाता कि मैं बड़े गैर पार्लियामेंट इस्तेमाल करता हूँ। न्याय साहब बहुत शुक्रिया आपका, वक्त हमारा ख़त्म हो गया और इंशाल्लाह फिर, क्योंकि अभी ये सिलसिला ऐसा है, क्योंकि ये जंग जो है ये मुझे लगता है ये जारी रहेगी और आवाम को निकल के बाहर पूछना होगा। और सबसे बड़ा कल इम्तिहान है पिंडी इस्लामाबाद के वकला का, कि अगर वो उनमें हिम्मत है और वो पूछते हैं शहबाज शरीफ से कि जनाब सबसे पहले तो अपने कायदीन से पूछें कि इसको बुलाया क्यों है, और फिर अगर वो आ जाता है तो उससे पूछें कि तुम बताओ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल करोगे या नहीं। देखते हैं। नाजरीन इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।